नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नों का भाग 32वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 3101। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में क्रोमोसोम के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य में क्रोमोसोम के कितने? टोटल 23 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब मान्यता प्राप्त हुई थी? राष्ट्रीय जो कैलेंडर है इसके लिए मान्यता प्राप्त तो 22 मार्च 1957 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। विशाल स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, लेपचा किस राज्य में पाए जाते हैं? लेपचा कहाँ पर? सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, उबेर कप। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है? मीथेन गैस के लिए क्या नाम से जानते हैं? मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 पुराण हैं। कितनी है? 18 पुराण हैं। एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? एंगस्ट्रम जो है वह किसका? तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है इसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? पहली बार भारत में आम चुनाव कब हुए थे? तो वह 1951-52 में हुए थे। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अस्पृश्यता का जो अंत है यह किसके तहत किया गया था? तो यह अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है टालमी। क्या नाम है? टालमी नाम है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न यहाँ पर, मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप किसके लिए कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बहरीन को। किसके लिए? बहरीन को कहा जाता है। भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? भारत की सीमाएं जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये 7 देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी की आयु का आंकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की जो आयु का आंकलन किया जाता है वह है यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला IAS कौन बनी थी? तो इनका नाम है अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज बनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ पर मुकदमा चलाया गया था? तो इन पर सेंट पीटर्सबर्ग में मुकदमा चलाया गया था। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यह कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना है महानदी उड़ीसा में। महानदी पर उड़ीसा राज्य में बना हुआ है।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 18 कैरेट स्वर्ण में 18 कैरेट का जो सोना होता है इसमें स्वर्ण की शुद्धता कितने प्रतिशत होती है? तो वह 75% उसमें सोना होता है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यह कहाँ पर की गई थी? कोडइलनाल तमिलनाडु में की गई थी। कहाँ पर? कोडाईकनाल तमिलनाडु में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? उर्दू भाषा जो है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो यह खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो वह है कनाडा देश। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ पर है? तो वह कहाँ पर है? नांदेड़ में। कहाँ पर? नांदेड़ में स्थित है। अगला प्रश्न शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? शीश महल ट्रॉफी किस खेल से? यह क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। मेडागास्कर द्वीपीय देश किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य के लिए कहा जाता है? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अगला प्रश्न नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन बांध कहाँ पर बना है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी किस राज्य के पूर्व में स्थित है? तो वह कहाँ के? तमिलनाडु राज्य के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान राज्य। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कौन से? केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वह हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? तो वह कनाडा देश से लिया गया है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसके तटीय भागों की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो यह है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया देशों के मध्य में स्थित है। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी के समय 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। समुद्र के पानी में किसकी अधिकता होती है? तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वह जर्मनी और पोलैंड देश के मध्य में है। सबसे अधिक पारा किस देश में पाया जाता है? सर्वाधिक पारा कहाँ पर? स्पेन देश में पाया जाता है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी कहाँ पर बहती है? तो भाई केरल राज्य में बहती है, केरल राज्य में बहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक में पाया जाने वाला जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वह क्या है? हीरा। क्या है? हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न यहाँ पर है आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो पृथ्वी हमारी कैसी? नीली दिखाई देती है।
हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। यंग इंडिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग इंडिया आंदोलन के जो प्रवर्तक थे इनका नाम है बी विनय डेरी जियो। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है? हेलमेट कप जो है कौन से खेल से संबंधित है? यह टेनिस खेल से संबंधित है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है केरल राज्य। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है स्टालिन। स्टालिन को कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पास किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख प्रस्ताव पारित हुआ था कब? जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस के। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कलिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण से किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो वह शासक था कौन? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जीवों की रक्षा परावैंगनिक किरणों से कौन करता है? जीवों की रक्षा परावैंगनिक किरणों से कौन करता है? ओजोन परत करती है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि भारत का प्रथम उपग्रह जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आर्यभट्ट। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है जुनको तेबई, जो कि जापान देश की हैं। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी थी? भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय को बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भगवान बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? तो इसका नाम है कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशियस। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ स्वामी का मंदिर को किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? तो वह गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? अभ्युदय समाचार पत्र है मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय किसके लिए? अजमेर को कहा जाता है। मेगिस्थनीज किसके दरबार में रहते थे? मेगिस्थनीज किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ पर भेजा? तो वह श्रीलंका में भेजा था। भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो वह किया गया था राजस्थान राज्य में, राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। बतापी के चाणक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह जय सिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बाबर का प्रसिद्ध तोपची का नाम क्या है? बाबर के जो प्रसिद्ध तोपची थे यानी तोप चलाने वाले, इनका नाम है उस्ताद अली और दूसरे का नाम है मुस्तफ़ा। अगला प्रश्न यहाँ पर, जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? तो इनका नाम है जॉन अर्बले। बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है स्थित ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि जीव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को क्या कहा जाता है? जीव और पर्यावरण का जो परस्पर संबंध होता है इसके लिए पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है लिथार्ज। ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो वह ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसके लिए कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न जापान के हिरोशिमा शहर या नगर पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो वह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो वह 1905 में की गई थी। कहाँ पर? लंदन में। अगला प्रश्न यहाँ पर है मुगल काल के चित्रकार जिनका नाम है बेहजाद को इनके लिए किस नाम से जाना जाता है? तो बेहजाद के लिए पूर्व का राफेल कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वह है हैमिल्टन कनाडा में किया गया था वर्ष 1930 में। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बैटन कप किस खेल से संबंधित है? बैटन कप किस खेल से? हॉकी खेल से संबंधित है बैटन कप। भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है? भारत का उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का जो पचमढ़ी पर्यटक स्थल है यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो वह सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील कहाँ पर है? तो है मणिपुर राज्य में अवस्थित है। मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी थी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म 770 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा का नाम है साइरस तारा। अगला प्रश्न यहाँ पर ओकाई परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? ओकाई परियोजना कौन सी? ताप्ती नदी पर निर्मित है। भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु कहलाती है? भारत की जलवायु है वह उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय कौन था? स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय का नाम है दादाभाई नौरोजी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किस एक्ट के तहत हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किस एक्ट के तहत हुई थी? तो यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री हैं वह कौन बने थे? सरदार वल्लभ देव सिंह को बनाया गया था। भागीरथी और अलकनंदा संगम को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों के जो संगम है इस संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो वह सिक्किम राज्य में। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।